कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 29वीं गाथा में कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवेतानि पुद्गले न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं है इसलिए मुझे भय नहीं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे व्याधि नहीं है इसलिए कोई व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं। ना हम बालो, ना मैं बालक, ना वृद्धो, ना मैं वृद्ध, युवेतानी ना, मैं युवा भी नहीं। ये सब कुछ जो है वह पुद्गल की पर्याय है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जिसकी मृत्यु है उसे भय। हम इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि मृत्यु हमारे पीछे पड़ी है। हर आती हुई श्वास यदि जीवन है तो हर जाती हुई श्वास मृत्यु है। जिस दिन हमने गर्भ धारण किया था, गर्भ में प्रवेश किया था, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल से मृत्यु हमारे पीछे लगी। हम कहते हैं कि वह व्यक्ति आज मर गया। एक दिन में कोई नहीं मर सकता, उसे मरने के लिए 60, 70, 80 साल लगे। एक एक श्वास चुक रही है और एक एक श्वास का आयु का निषेक झड़ रहा है और उस निषेक के झड़ने का नाम ही मृत्यु है। जिस दिन आयु के समस्त निषेक समाप्त हो जाएंगे उस दिन लोग कहेंगे मर गया। आपके पास 1,00,000 रुपए और जिस दिन आपको 1,00,000 रुपए दिए गए उसी दिन से आपके साथ कई खर्चे जोड़ दिए गए। आज आपने उस 1,00,000 रुपए में से 500 रुपए खर्च कर दिए। मैं पूछता हूं आपसे, 500 रुपए खर्च होने के बाद क्या अभी भी आपके पास 1,00,000 रुपए है? 500 कम हो गए ना। दूसरे दिन आपने 1,000 खर्च कर दिए, फिर आपने 200 खर्च कर दिए, फिर आपने 800 खर्च कर दिए, फिर आपने 300 खर्च कर दिए, फिर आपने 700 खर्च कर दिए, फिर आपने 100 खर्च, रोज खर्च हो रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 1,00,000 रुपए, जिस दिन आपके पास सिर्फ 500 रुपए बचे, 100 रुपए बचे, 50 रुपए बचे,
समझ जाना कि अब रुपए किसी भी पल कोई खर्चा आएगा, खत्म होने वाले हैं। बस इसी तरह जिंदगी का जो आखिरी दिन कहलाता है, उस दिन हम आखिरी सांस लेते हैं और संसार से विदा हो जाते हैं। हमारे भय का एकमात्र कारण मृत्यु है। इहलोक का भय हो, परलोक का भय हो, वत्राण का भय हो, अगुप्ति का भय हो, आकस्मिक भय हो, वेदना का भय हो, जो जो भय हमारे साथ हैं वे सभी भय मृत्यु के भय हैं। एकदम से हम यदि चौंकते हैं, घबरा जाते हैं, तो आप ये मत सोचो कि तुम भूत से डर गए, ये मत सोचो कि आप सर्प से डर गए। आप ना भूत से डरे हैं, ना सर्प से डरे हैं, ना बिच्छू से डरे हैं, ना शेर से डरे हैं, आप तो मृत्यु से डरे हैं। जिसको मृत्यु का भय नहीं, उसे किसी का डर नहीं। चक्रवर्ती भरत सुबह जागते थे तो उनके जागरण से पहले एक ध्वनि होती थी। उस ध्वनि को सुनकर के उनकी नींद टूटती थी, और ध्वनि सिर्फ इतनी ही होती थी, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। सुनने वालों को लगता था कि ये क्या पागलपन है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, चारों तरफ से 24 घंटे चौकन्नी अवस्थे में पहरेदार पहरा देते हैं। उस चक्रवर्ती को जागते समय यह बढुनाया जाता है, वर्धते भयम, भय बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, वैसे वैसे मृत्यु का भय बढ़ता चला जाता है। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। आज यदि अस्पतालों में भीड़ है तो मृत्यु से डरे हुए होने की वजह से। आज मंदिरों में भीड़ है तो मृत्यु का भय है, इसलिए भीड़ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मरूं ना। जिसकी उम्र हो जाए, हाथ पांव में ताकत ना बचे, बिल्कुल शरीर निश्चेष सा हो जाए, वह व्यक्ति भी जीना चाहता है, अभी मरना नहीं चाहता। मरने की इच्छा सिर्फ नरक गति के नारकी जीव करते हैं। बाकी किसी अन्य गति में मरने की इच्छा भी नहीं होती। कितने भी दुख, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह मरना नहीं चाहता। वह कष्ट से मुक्त तो होना चाहता है, लेकिन मरना। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, मृत्यु का भय जिस दिन हमारे दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन सारे भय समाप्त हो जाएंगे। और मृत्यु का भय निकलता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ। शास्त्रों में लिखा है, सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित होता है। जब सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित है, इसका अर्थ हुआ सम्यक दृष्टि को मृत्यु का भय नहीं है। वह जान चुका है मरने वाला मैं नहीं, शरीर है, और शरीर मेरा नहीं, आत्मा मेरी है, जो अजर है, अमर है, जो मरेगी नहीं। तो फिर डर किस बात का, सम्यक दृष्टि को यह भाव बोध हो जाता है।
जिस दिन आपको ऐसा बोध हो जाए कि शरीर मरण धर्मा है, आत्मा तो अमर है, उस दिन समझना तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। लेकिन यह शब्दों के रूप में याद ना हो, अन्यथा तुम आज से ही दोहराने लगो, शरीर मरण धर्मा है, मैं अजर अमर हूं, मैं मर नहीं सकता, मैं तो शाश्वत हूं। ऐसी रट लगाने से कोई सम्यक दृष्टि। अपनी परंपरा में, अपने जैन धर्म में एक ऐसा संप्रदाय है, ऐसी मान्यता वाले लोग हैं जो शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके बड़ी आत्मा की अजरता अमरता का पाठ पढ़ते हैं। आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं, आत्मा मरतो नहीं, ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन कहना एक बात है और उसका संवेदन होना, उसकी अनुभूति होना दूसरी बात है। अभी तो जरा सा एक मच्छर हमें बेचैन कर देता है, एक मच्छर। विचार करना, ढंग से बैठने नहीं देता, शांति से बैठने नहीं देता। एक मच्छर यहां मंडराने लगे तो लगातार ध्यान वहीं जाता है, हाथ आगे पीछे जाते हैं, क्या हुआ? जबकि वह मच्छर आत्मा को नहीं, शरीर को काट रहा है। लेकिन शरीर को काटने वाला मच्छर आत्मा को काटने का एहसास दिला रहा है। कल कहा था ना, इस शरीर के संयोग से आत्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। हम जरूर के यहां पर कह रहे हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जो कुछ भी है वह शरीर के साथ घटित होता है, आत्मा तो उससे एकदम भिन्न है। ऐसा कहना और ऐसा जान लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस। आत्मा शरीर भिन्न भिन्न है। मच्छर भी तो आकर के यही ज्ञान देता है। मच्छर जितना ईमानदार प्राणी इस धरती में दूसरा नहीं है। काटने से पहले बोलता है बिन 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 बिन, काटने से पहले बोल रहा है क्या? और तुम्हारे कान में तुम सुन ना पाओ तो कान में आके बोलता है बिन 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 बिन, कान में बोल रहा है। बोल करके क्या बोल रहा है वो कहता है तुम अभी जो आचार्य के महाराज के प्रवचन सुन करके आए थे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है, मैं प्रैक्टिकल लेने आया हूं। क्या? मैं प्रैक्टिकल के लिए आया हूं। भिन्न 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 सुन लिया, याद रख जो सुना था सुबह, अब प्रैक्टिकल। और जैसे यूं किया तुमने ऐसा करके बेचारे मच्छर को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने तो पूरा आपको अवसर दिया था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका बोध तुम्हें हो सके, इसके लिए उसने प्रवचन याद करवाया, उसके बाद काटा। लेकिन जैसे ही उसने काटा तुम प्रवचन भूल गए और तुमने तो उसी को ही छिन्न भिन्न कर दिया। साथियों, सम्यक दृष्टि यह जानता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। इसीलिए कहा गया है जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। या यूं कहें कि सम्यक दर्शन के होते ही भेद विज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दोनों एकदम पृथक तत्व हैं, दोनों एकदम पृथक द्रव्य हैं, दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक साथ होने के बाद भी एक नहीं है।
एक साथ होने के बाद भी एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इसका एहसास किसी मृत व्यक्ति को देख करके हम कर सकते हैं। यदि महात्मा बुद्ध के वैराग्य का कारण, यदि भगवान वृषभदेव के वैराग्य का कारण मृत्यु बनी, नीलांजना की मृत्यु हो या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु, मृत्यु वैराग्य का कारण बनी, तो उन्होंने वहां पर किसी की मृत्यु देखकर के यह जान लिया, ओ जिसे मैं अपना समझता हूं वो तो यहां पर पड़ा रह गया और जो अपना था वो चला गया। ऐसा विचार आते ही वैराग्य हो जाता है, वैराग्य हो गया। महात्मा बुद्ध ने एक ही दिन में, एक ही पहर में 3 दृश्य देखे, 3 दृश्य देखे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाठी टेकते टेकते चलता हुआ देखा। अपने सारथी से पूछा कि ये ऐसा क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा, सबके लिए जीवन में ऐसा समय आता है कि उसकी जवानी चुकती है और वह बूढ़ा हो जाता है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ। उन्होंने उसी बुजुर्ग के माथे पर एकदम सफेद बाल देखे। पूछा, मेरे बाल तो एकदम श्याम हैं, काले हैं, इसके बाल इतने सफेद कैसे हैं? सारथी ने कहा, एक दिन आएगा और आपके बाल भी ऐसे ही सफेद हो जाएंगे। क्या? हाँ। फिर वे देखते हैं बहुत से लोग एक अर्थी को लेकर के जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है? ये जीवन का सत्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।